Hello and welcome everyone. Welcome to the online class organized by Modern Group of Institutions. Today we are starting a new chapter, chapter number 10, the story of cricket. My dear students, I am quite sure that most of you play cricket and you know what is a cricket. You know the rules and regulations of cricket. But have you ever wondered when was cricket started? What's the story behind the great game cricket? आप सब लोग ज़्यादातर लोग क्रिकेट के बारे में जानते हैं, क्रिकेट कभी न कभी खेले जरूर होंगे और मैच तो एकदम क्रेज के साथ हम लोग देखते हैं, है कि नहीं? लेकिन आपने कभी सोचा है कि क्रिकेट शुरू कहाँ हुआ होता? कहाँ से शुरुआत है इसका हिस्ट्री, इतिहास क्या है क्रिकेट का, स्टोरी क्या है, क्रिकेट कैसे शुरू होगा, इसके बारे में हम लोग ये चैप्टर में समझने वाले हैं. इसीलिए ही चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ क्रिकेट. Cricket grew out of the many stick and ball games played in England 500 years ago. स्टिक और बॉल, डंडा और बॉल के साथ खेला जाने वाला बहुत सारे गेम में से कोई एक गेम बना बाद में. क्रिकेट शुरू कब हुआ था? 500 साल पहले इंग्लैंड में. The word bat in an old English word that simply means stick or club. Bat, हम लोग क्रिकेट में जो बैट यूज करते हैं, बैट शब्द पुराने इंग्लिश में इसका मतलब होता है डंडा. Okay? By the 17th century, cricket had evolved enough to be recognizable as a distinct game. 17वीं सदी से क्रिकेट एकदम ही डिस्टिंक्ट गेम, एक अलग गेम बन गया था. Till the middle of the 18th century, bats were roughly the same shape as hockey sticks, curving towards at the bottom. 18वीं सदी का बीच तक बैट का और हॉकी स्टिक का, क्रिकेट का बैट और हॉकी स्टिक का बैट एक ही समान दिखता था. ओके, नीचे कर्व किया हुआ हॉकी का स्टिक जैसा होता है वैसे ही दिखता था. There was a simple reason for this. The ball was bowled underarm, although the ground and the curve at the end of the bat gave the batsman the best chance of making contact. क्यों हॉकी जैसा था? क्योंकि तभी 18वीं सदी तक क्रिकेट में बॉल घुमा के नहीं, अंडर आर्म नीचे से फेंका जाता था, जमीन में फेंका जाता था और वो हॉकी जैसा ही मारते थे. On the particularity of cricket is that the test match go on for 5 days and still end in a draw. No other modern test team sport takes even half as much time to complete. टेस्ट मैच क्रिकेट में अलग क्या है कि क्रिकेट का पर्टिकुलर चीज क्या है कि क्रिकेट का टेस्ट मैच कभी कभी 5 दिन तक चलने के बाद भी ड्रॉ हो सकता है. कोई भी मॉडर्न गेम इतना लंबा नहीं चल रहा है, इसका आधा भी नहीं चलता है कोई भी मॉडर्न गेम. A football match is generally over in an hour and a half. Even baseball completes 9 innings in less than half the time that it takes to play a limited over match, the shortened version of modern cricket. पहले टेस्ट मैच ही होता था, है ना? फुटबॉल देखिए एक से 1.5 घंटा का बीच में खत्म हो जाता है. इतना तक कि बेसबॉल भी जो अभी मॉडर्न टाइम में लिमिटेड ओवर 50 ओवर 20 ओवर का खेलते हैं, इससे आधा समय ही लेता है बेसबॉल खेलने में भी. लेकिन क्रिकेट में लंबा समय लगता है अगर टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो. Another curious characteristic of cricket is that the length of the pitch is specified, 22 yards, but the size or shape of the ground is not. क्रिकेट में एक और चीज अलग है, वो है पिच. बॉल कहाँ से करते हैं, बैट्समैन कहाँ रहते हैं, वो 2 पिच का लेंथ स्पेसिफाइड है जो कि होना चाहिए 22 यार्ड का. लेकिन ग्राउंड कितना बड़ा होना चाहिए वो स्पेसिफाइड नहीं है, कहीं जगह बड़ा मिलेगा कहीं जगह छोटा मिलेगा. ग्राउंड्स कैन बी ओवल लाइक द Adelaide Oval or nearly circular like Chepauk in Chennai. A 6 at the Melbourne Cricket Ground needs to be clear much more ground than it does at Firoz Shah Kolta in Delhi. ग्राउंड का अलग अलग शेप भी है, कहीं के ओवल शेप है जैसे कि है एडिलेड ओवल, सर्कल शेप का है जैसे कि चेन्नई का स्टेडियम चेपौक. मेलबोर्न में 6 मारना थोड़ा क्लियर है, मच मोर ग्राउंड देन इट डज एट फिरोज शाह कोल्टा का जो दिल्ली का स्टेडियम है उसमें
स्टेडियम थोड़ा छोटा होने के कारण 6 आसानी से मार सकता है, तो मेलबोर्न में थोड़ा बड़ा ग्राउंड होने के कारण 6 मुश्किल से मार सकता है। मतलब ग्राउंड का शेप और ग्राउंड का मतलब साइज भी कहीं बड़ा कहीं छोटा है, स्पेसिफाइड नहीं है, सिर्फ यार्ड का जो कि 22 इंच का होना चाहिए। There's a historical reason behind both these oddities. ये oddities ये अलग अलग होने में हिस्टोरिकल रीजन है। क्रिकेट वॉज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट टू बी कंडक्टेड। क्रिकेट अर्लीस्ट है, सबसे पहले मॉडर्न टीम स्पोर्ट में कंडक्ट होने वाला क्रिकेट है। द फर्स्ट रिटन लॉ ऑफ क्रिकेट वर ड्रॉन अप इन 1744। 1744 में ही क्रिकेट का कुछ लॉ लिखा हुआ, रिटन लॉ लिखा हुआ था। They started the principle shall choose from amongst the gentlemen present 2 umpires who shall absolutely decide all disputes. जो भी जेंटलमैन गेम बोलते क्रिकेट को ना, तो जो भी क्रिकेटर प्लेयर बैठे हुए हैं उनमें से कोई भी विवाद हुआ, कुछ भी हुआ, 2 अंपायर जो रहता है वही डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकता है। इसलिए अंपायर डिसीजन फाइनल डिसीजन माना गया। 1744 से ये रिटन लॉ बन गया। The stumps must be 22 inch high and the bail across them 6 inches. एक और चीज लिखा हुआ था, स्टम्प 22 इंच का ऊंचा होना चाहिए और जो बेल स्टम्प में लगता है वो 6 इंच का होना चाहिए। उतना डिफरेंस में 3 स्टम्प लगना चाहिए। The ball must be between 5 and 6 ounce and the 2 sets of stump 22 yards apart. बॉल 5 और 6 आउंस का उसका वजन होना चाहिए और 2 स्टम्प के बीच में 22 यार्ड का डिस्टेंस होना चाहिए, इसलिए पिच का डिस्टेंस है 22 यार्ड। द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब वाज फॉर्म्ड इन हैम्ब्लेडन इन द 1760s एंड द मेलबोर्न क्रिकेट क्लब वाज फाउंडेड इन 1787। 1760s में ही पहला क्रिकेट क्लब फॉर्म हुआ था। कहाँ हुआ था? हैम्बल्टन में। उसके बाद मेलबोर्न में हुआ था 1787 में। So that is for the first time cricket club was formed. Alright. वही रूल में एक और चीज लिखा हुआ है कि during the 1760s and 1770s it became common on pitch the ball through the air rather than rolling it along the ground. 1760 और 1770s में एक और चीज लागू हुआ रूल की नीचे से फेंकने से अच्छा है ऊपर से हम लोग फेंकेंगे बॉल को। वो रूल चालू कब हुआ? 1760s में। These changes gave bowlers the option of length deception through the air. और इसी चीज से बॉलिंग का भी कला शुरू हुआ। अब इससे पता ऊपर से फेंक रहा है तो एयर में कहाँ गिराएंगे, शॉर्ट पिच, लॉन्ग पिच, ये डिस्टेंस के वजह से बॉलर अच्छा बॉल कर पाए। ओके, इट ऑल्सो ओपन न्यू पॉसिबिलिटी फॉर स्पिन एंड स्विंग। स्पिन करना, स्विंग करना भी वो लोग कर पाते थे क्योंकि ऊपर से फेंकना पड़ता था। इन रिस्पॉन्स बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग एंड शॉट सिलेक्शन। और बैट्समैन को भी टाइमिंग मास्टर करना पड़ा इसके वजह से, है ना। वन इमीडिएट रिजल्ट वाज द रिप्लेसमेंट ऑफ द कर्व्ड बैट एंड द स्ट्रेट वन। अब इसके बाद ऊपर से जब बॉल फेंका गया तो पहले कहते थे ना कि हॉकी का जैसा बैट होता था, वो रिप्लेस होना पड़ा मॉडर्न टाइम का स्ट्रेट बैट से। ओके, द वेट ऑफ द बैट वाज लिमिटेड इन बिटवीन 5.5 to 5 3/4 आउंस। बैट का भी वेट उतना बड़ा नहीं होने से लिमिटेड कर दिया। 5.5 आउंस से 5 3/4 आउंस, इतना आउंस का उसका वजन होना चाहिए। एंड द विड्थ ऑफ द बैट 4 इंचेस, और बैट का विड्थ 4 इंच का होना चाहिए, ऐसा माना गया। In 1744, the first leg before law was published. So LBW, leg before wicket. ये law कब पास हुआ था? 1744 में। Also around this time, a third stump became common. पहले 2 ही स्टम्प हुआ करता था, अब थर्ड स्टम्प, 3 स्टम्प भी 1744 इसी टाइम में कॉमन हो गया। By 1780, 3 days had become the length of a major match. And this year also saw the creation of the first 6-team cricket ball. Okay, 1780 में 3 दिन का टेस्ट मैच कॉमन हो गया। Okay, but this time of year also saw the creation of the first 6 same cricket ball. First 6 same cricket ball का वहाँ पर introduction हो गया। So my dear friends, we will continue with this chapter. Okay, we'll have more videos on this chapter.
understanding the amazing story of cricket. Thank you so much everyone for watching. Have a beautiful day.